हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आज आपके बीच बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सा लेक्चर मैं आपके बीच किसका लेके आया हूँ? तो गणित का बेटा लेक्चर लाया गया है। और इस लेक्चर में सुपर्ब 100, लेक्चर का नाम ही है सुपर्ब 100 क्वेश्चंस। आपको सभी टाइप्स के क्वेश्चंस बेटा 100 क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। और समय अवधि आपका 1 से सवा घंटा होगा। 1 आवर टू 1 आवर एंड 15 मिनट्स में आपका लगभग 100 क्वेश्चंस मिसलिशियस प्रॉब्लम्स जो होंगे, जो आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए मिश्रित जो क्वेश्चंस होंगे, वैसे मिश्रित प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। और एक एक क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यानी एग्जामिनेशन पर्पस से VVI क्वेश्चंस आपको सिलेक्ट किए गए हैं। सभी टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, सभी टॉपिक से और सभी चैप्टर से क्वेश्चंस होगा। तो बेटा आप सभी बच्चों का आपका अपना छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेज हार्दिक अभिनंदन करता था, है और रहेगा। तो फटाफट बेटा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हमारे बहुत सारे बच्चे उपस्थित हैं, तो बेटा स्टार्ट किया जाए। बहुत सारे बच्चे उपस्थित हैं बेटा, जल्दी जल्दी स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये स्टार्ट अगर जल्दी नहीं किया जाए तो समय बेटा कम होता है। तो उस समय का कम्पाई जो है उसका भरपाई तो करना ही पड़ेगा। जब नहीं कर पाएंगे तो नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और सारे बच्चे बेटा अपनी उपस्थिति लाइक करके दर्ज करवा दीजिएगा। फटाफट दर्ज करवा दिए होंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि बेटा मेरा लाइव टाइमिंग क्या है, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं। तो 7 बजे सुबह में है, और 11:30 बजे दोपहर में है, और शाम 7 बजे है। ये बेटा आपका सुबह में केमिस्ट्री, इसमें मैथ और बायोलॉजी होगा। और ये बेटा आपको फिजिक्स का क्लास होगा। और इन सभी के PDF हो गए, और नोट्स हो गया, फिर उसके बाद DPP हो गया, उसके बाद बेटा टेस्ट हो गया। ये सारे के सारे और ये सभी लाइव क्लासेज टोटल का टोटल आपको शारदा क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा है। इसके एक भी पैसे चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो बेटा देरी नहीं करना है, बिल्कुल स्टार्ट हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा आपके पास है, फटाफट जवाब दीजिएगा। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग केवल परेशान होते हैं कि सर क्या होता है। कुछ नहीं होता है, वही होता है मेरे भाई जो मंजूर खुदा होता है। फटाफट जवाब दीजिएगा। सारे बच्चे बेटा जवाब देंगे, जवाब देना शुरू कीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे छोटा होगा? आपको याद होना चाहिए। अगर याद होगा तो बता दीजिएगा। cos 30 डिग्री का, cos 60 डिग्री का, cos 90 डिग्री का और cos 45 डिग्री का किसका मान बेटा सबसे छोटा होगा? देखता हूं कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। मैं आप लोगों का जवाब देख रहा हूं कि कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। क्या बात है, विराट प्रजापति सिक्योर हैं। और हमारे बच्चे बहुत सारे 30 डिग्री अंकित हमारे सिक्योर हैं। बेटा घबराइएगा नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तो शुरुआत कर रहा हूँ। cos 30 डिग्री का मान बेटा क्या होता है? तो √3/2 हो जाता है, sin 60 के बराबर। cos 60 का मान sin 30 यानी 1/2 हो जाता है। cos 90 का मान 0 हो जाता है, और cos 45 का मान 1/2 होता है। अब बताओ कि सबसे छोटा कौन है? सब बच्चा बताओ। बस यही चीज बेटा है। पहला दूसरा में जब हम लोग पढ़ा करते थे, 5वां में, तो आपसे पूछा करता था कि बेटा 2 है, 5 है, 3 है, 7 है, और बेटा यहाँ पर -3 है। पूछा था इसमें सबसे छोटा कौन है? तो किसको टिक करते थे हम लोग? ध्यान से देखो, सब बचपन का खेल है। तो हम कहते थे कि -3 सर सबसे छोटा है। अभी भी वही चीज़ पूछा गया है, लेकिन अंतर यह है कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म में पूछा गया है। ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म में पूछा गया है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म में बेटा वैल्यू जब निकाल देंगे तो √3/2, 1/2, 0 और 1/2 में किसी से अगर पूछा जाए सबसे छोटा कौन है, तो समझ में आ गया होगा कौन सबसे छोटा है भाई। तो आपका cos 90 डिग्री छोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत गजब का चीज़ है।
बहुत गजब का चीज़ है बेटा। उसका एग्जामिनेशन है अभी झारखंड वाले का, इसीलिए मैं अभी खींच रहा हूँ। 2-3 दिन चलेगा, आप लोग घबराइए नहीं। जब मैं बोल रखा हूँ तो घबराना नहीं है भाई। 10 दिन 15 दिन का खेल है, मैं सारा निकाल दूंगा। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो घाव है, पहले उसका इलाज किया जाए जिससे आदमी मर जाएगा, उसके बाद दूसरा का सोचा जाता है। जो सबसे ज़्यादा भूखा है बेटा, पहले उसको खिलाया जाए ताकि वो कुछ देर बर्दाश्त कर सके। आगे बढ़ा जाए। 1 + cos 2 थीटा गुने 1 - cos 2 थीटा तुल्य है। बेटा आपसे पूछा गया है 1 + cos 2 थीटा गुना में दिया हुआ है 1 - cos 2 थीटा, ये किसके बराबर है वो आपको बताना है। फटाफट जवाब दीजिएगा, मैंने समझा दिया भाई। आगे बढ़ा जाए। सारे बच्चे जवाब देंगे, सारे बच्चे जवाब देंगे मेरे भाई, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। दोस्तों को शेयर कीजिए। नए बच्चे जो हैं वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। देखिएगा बहुत खूबसूरत लेक्चर है। और शाम में बेटा सब काम धाम छोड़ के, दुनिया का सब सूढ़ा जो है उसको छोड़ के और फटाफट में बने रहिएगा। कल से बिल्कुल कमज़ोर लेक्चर आज नहीं लाया जाएगा, कल से भी ज़बरदस्त लेक्चर लाऊंगा और वैसा ही क्वेश्चंस होगा जैसा क्वेश्चंस कल मैंने लाया था। गजब का सिलेक्शन वहाँ भी किया हूँ। तो बेटा कौन सा, अरे भाई इसमें भी दिक्कत हो गया तुम लोग को। cos प्लस क्या दिया हुआ है, इसको ऐसे भी बना सकता है भाई 1 + cos 2 थीटा 1 - तो इसको दो तरीका से बना सकता है। मैं दोनों तरीका दिखा देता हूँ, a + b a - b, तो a² - b² 1 - cos स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। और 1 - cos स्क्वायर 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो sin स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो sin स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपके सही हो गए। कहाँ थे, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। ये आपका सिंपल तरीका था। अब बेटा 1 + cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या, 2 cos थीटा 2 क्या लिख सकते हैं भाई 1 + cos 2 cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 + cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं क्या, तो 2 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है 1 + cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos 2 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा। अब बेटा इसको लिख दो, तो 2 cos थीटा गुने sin थीटा। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 cos थीटा गुने sin थीटा बराबर क्या होता है, तो sin 2 थीटा होता है। इसका स्क्वायर हो गया तो क्या आ गया, sin स्क्वायर 2 थीटा आ गया। यानी दोनों तरीका से कोई भी तरीका आपको कुछ भी दे बेटा, मैथमेटिक्स बहुत आसान होता है। और जैसे मैं समझा देता हूँ और पढ़ा देता हूँ बेटा, आपको किसी चीज़ का चिंता फिक्र नहीं है। दूसरे जगह का क्वेश्चन ऐसे ही बता दीजिएगा, ओरली बता दीजिएगा क्या होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं आपके लिए टेंशन लेने के लिए बैठा हूँ। तो एक कहानी तो a + b a - b पे इसका ला दिए डायरेक्ट, और एक कहानी इसका ये 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, अब माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा। 2 दिया हुआ था, 2 का स्क्वायर करेंगे। इसको क्या किए, सबका जो था ये दिया हुआ है स्क्वायर, ले आए 2 cos थीटा गुने sin थीटा, 2 का स्क्वायर बेटा 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब 2 sin थीटा क्या होता है, गुने cos थीटा sin 2 थीटा होता है, स्क्वायर कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है बेटा, बहुत सारा क्वेश्चंस है, लेकिन हम लोग शांति से चलेंगे। दोस्तों को शेयर कीजिए, आराम आराम से चलेंगे और मंजिल तक पहुंच जाएंगे आराम से। अगला क्वेश्चन बेटा दिया हुआ, एक दुकान पर शहद के 2 बेलनाकार डिब्बे है। बेटा एक दुकान पर शहद बिक रहा है, क्या बिक रहा है, मध बिक रहा है। ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को, तब ये समझ में आएगा। कहता है अधिक ऊंचाई वाले डब्बे की ऊंचाई कम ऊंचाई वाले डब्बे का क्या है, ऊंचाई का दुगुना है। तो एक बेटा ई डब्बा है आपके सामने, ठीक है, इसका ऊंचाई जो है कम ऊंचाई वाला का दुगुना है, तो इसका h मान लेंगे, तो इसका h/2 हो जाएगा। ये देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है h/2। अब एक चीज और कहता है कि व्यास आधा है, इसका जो व्यास है वो इसके व्यास से आधा है। यानी इसका रेडियस अगर r होगा तो इसका 2r होगा, इसका व्यास d होगा तो इसका 2d होगा। तो 2 डब्बा में मध रखा हुआ है। अब पहला वाला डब्बा अगर लीजिएगा आप, यानी अधिक ऊंचाई वाला डिब्बा लीजिएगा, तो ई आपका दे रहा है 28 रुपया में दे रहा है। ये कितना रुपया में दे रहा है, 28 रुपया में। और ई डिब्बा का कीमत है आपको 25 रुपया। अब आपको चुनना है कि आप कौन डब्बा लेना चाहेंगे, कौन डब्बा लीजिएगा। यानी आपसे पूछ रहा है
तो आपको सस्ता डिब्बा कौन पड़ेगा, वही आपसे पूछा गया है। तो सस्ता डिब्बा कौन पड़ेगा मैं आपको अभी समझाता हूँ कि सस्ता डिब्बा कौन पड़ेगा। तो बेटा मध किस में ज़्यादा होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, दोनों का वॉल्यूम निकालना होगा। तो इस डब्बा में जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, इतना इसमें आयतन हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच निकालिएगा तो वॉल्यूम निकालिएगा, तो वॉल्यूम क्या आएगा, तो पाई को बेटा पाई ही रहने दो, रहने देते हैं, पाई रहने देते हैं। आर आपका क्या दिया हुआ है, तो इसका आर आर स्क्वायर हो गया और एच आपको एच हो गए, और गुने पैसा कितना लग जाएगा, तो गुने 28 लग जाएगा। इतना रुपया में आपको क्या होगा कि ई डिब्बा मिल जाएगा मध का, इतना रुपया में ये डब्बा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये डब्बा अगर लीजिएगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा बेटा, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच बेलन का वॉल्यूम आयतन होता है, तो पाई को पाई रहने दीजिए। आर आपका क्या है, तो इससे दुगुना है, तो ये बेटा 2r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और गुने में आपका h दिया हुआ है, तो h उसका आधा h है, तो यहाँ h/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, पाई हो जाएगा, और गुने में बेटा क्या आ जाएगा, तो ये आपके आ जाएंगे 2r यानी 4r स्क्वायर आ जाएगा, और गुने h/2 आ जाएगा। काट दीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। ठीक है, इतना इसका वॉल्यूम आएगा। यानी आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाने वाला हूँ। तो इसमें जितना मध था ना बेटा, उसके दुगुना मध इसमें है। यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर एच है, यानी मध इसमें 1 लीटर है, तो इसमें मध कितना डाला गया है, 2 लीटर मध डाला गया है। और पैसा का अंतर देखो तो ये 28 रुपया में 1 लीटर मिलेगा और 25 रुपया में 2 लीटर मिलेगा। कौन फायदा होगा, 28 रुपया वाला या 25 रुपया वाला, अरे किस में फायदा होगा, किसको चुनेगा, तो इसका वॉल्यूम बेटा ज़्यादा है, इसमें मध ज़्यादा है, लंबा वाला में मध आपका कम है। तो आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि सस्ता कौन पड़ेगा, तो सस्ता बेटा कम ऊंचाई वाला पड़ेगा। कम ऊंचाई वाला आपको सस्ता पड़ जाएगा, एक तो 25 रुपया में मिलेगा, और दूसरा बेटा दुगुना वॉल्यूम मिलेगा, 1 लीटर से 2 लीटर ज़्यादा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार सारे बच्चे बताएंगे बेटा समझ में आया या नहीं आया। आप सभी बच्चे को बताना है कि समझ में आया या नहीं आया। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास दिया हुआ है, देखिएगा बहुत सारे प्रैक्टिस का भी क्वेश्चन है आपके लिए। मैं प्रैक्टिस का भी क्वेश्चन नंबर लगा के लाया हूं बेटा। आपको दिया गया है क्या, लॉग दिया गया है, 6 गुने क्या दिया हुआ है, ये सब भी पूछते हैं। सभी टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, आपके दिमाग पर जोर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, हंसते खेलते हम लोग पढ़ लेंगे। दोस्तों को शेयर कीजिए, बच्चे बहुत कम है मेरे भाई। सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब बेटा क्या होता है, तो आप एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, लॉग मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूं। लॉग चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से सारे प्रॉपर्टी को तोड़ तोड़ के प्रूव कर करके पढ़ाया हूं, और 40-45 क्वेश्चन उस सेट में मैंने करवाया भी था। 1.5 घंटा का लेक्चर होगा, पूरा लॉग पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े होंगे, वहां जाके पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा बन जाएगा। तो लॉग ए गुने बी अगर होता है तो ये हो जाता है बेटा किसके बराबर, लॉग ए या प्लस लॉग बी के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर लॉग ए गुने बी गुने सी गुने डी दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो लॉग ए आप प्लस हो जाएगा लॉग बी, प्लस हो जाएगा लॉग सी, और प्लस हो जाएगा लॉग डी। कोई दम था क्वेश्चन में, बताओ तो। इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, एक कदम सही जवाब। अभी बेटा आपको घबराना नहीं है, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे बेटा। अभी एक राज्य का बहुत जल्दी एग्जाम है जहां पीसीएम देना मुझे बहुत ज़रूरी है। आप लोग घबराइएगा नहीं, बी वाले बच्चे नहीं घबराइएगा, बायोलॉजी वाले। आपका ठीका हम ले रखे हैं, तो आपको समय से पहले पूरा काम करके हम देंगे, घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 465 अंक प्राप्त करता है। बेटा मान लो तुम में से ही कोई बच्चा है जो परीक्षा में कितना अंक लाता है, तो 465 अंक लाता है, लेकिन उसके बाद भी बेटा फेल कर जाता है। क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। कितना नंबर लाके, 465 नंबर लाके बेहुदा वो फेल कर जाता है। कितना नंबर से फेल करता है, तो 30 अंक से फेल करता है। यानी पास होने के लिए उसको कितना नंबर लाना था, 465 नंबर आप प्लस 30 नंबर। क्वेश्चन को ऐसे समझिएगा जैसे हम समझाते हैं, नहीं तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, कहियो गणित समझ में नहीं आएगा।
465 लाया, फेल कर गया। अरे कितना से फेल कर गया? तो 30 नंबर से फेल कर गया, 30 नंबर को कम आ गया पासिंग मार्क से। तो 495 नंबर लाता तो बच्चा पास कर जाता। और 495 नंबर जो है वो टोटल नंबर का कितना परसेंट है? 33% नंबर है। तो आपसे पूछा रहा है कि परीक्षा में टोटल अंक कितना का परीक्षा हुआ होगा। तो टोटल अंक मान लेते हैं, टोटल अंक x का परीक्षा हुआ, तो x का कितना परसेंट? 33% जो है x का, उसमें वो पास हो जाता। और x का 33% नंबर कितना के बराबर है? तो 495 के बराबर है। तो 33% निकालिएगा तो 33% हटाइएगा 100, और टोटल नंबर x था, तो x का इतना परसेंट निकाल दीजिए, 33% तो 495 आ जाएगा। और यहाँ से जब बेटा x का वैल्यू निकालिएगा, ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ बेटा। हमसे जो पढ़ लिया समझो कि उसको फिर आगे दिक्कत नहीं हो सकता। 11 तिया 33 और 11 चौक 44, 11 पचे 55, 3 से 15, यानी क्या 1500 नंबर का परीक्षा हुआ होगा। 1500 नंबर का 33% यानी 33%, यानी 33 लिखिएगा ना, 33% 500 होगा ना, 5 तिया 15, तो 33% 495 रुपया आएगा, 95 नंबर आएगा। कितना? तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो बेटा 1500 का परीक्षा हुआ होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चे बताएंगे भाई। नए नए बहुत सारे बच्चे हैं, जहां लाल लाल जल रहा है बेटा उसको हरा कर दीजिए, फटाफट कर दीजिए, लाल लाल को हरा कीजिए। और सारे बच्चे बेटा लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करो। बच्चे बहुत कम है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहां तक आप लोगों ने बना रहा, उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए धन्यवाद बेटा। मैं 2 मिनट का समय देता हूं, और आज जो क्वेश्चन आएगा शाम में फटाफट में, उसमें बेटा मैं बहुत सारे मैथ का भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, बहुत सारे मैथ का भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्वेश्चन बेटा वैसा ही होगा जैसा आपको दिया गया था। आप सोच सकते हैं कि मैं मैथ का कैसा क्वेश्चन लाऊंगा जो आप देखते ही बना देंगे, तो वैसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। मैंने वैसे क्वेश्चंस का भी सिलेक्शन किया है। यस सर, आ रहा है, समझ में बिल्कुल आएगा। दोस्तों को शेयर कीजिए, सभी बच्चे लाइक कर देंगे। नए नए बच्चे लाल लाल जल रहा है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यदि किसी खिलौने को 10 रुपया में 10 रुपया की प्रति दर से खरीदा जाता है। बेटा खिलौना है, मान लो कि एगो खिलौना है, मान लेते हैं कि एगो खिलौना है, मान लो यहाँ पर खरीदा जाता है, दर दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि एगो खिलौना है। कितना? एक एगो पर निकाल लेते हैं। हमको पूछ रहा है कितना नुकसान या फायदा होगा, तो 10 पर निकालेंगे तब भी वही कहानी, और 1 पर निकालेंगे। मान लो एक खिलौना है, उसको बेटा खरीदा जाता है, क्रय मूल्य उसका कितना दिया हुआ है? तो 10 रुपया में खरीदा जाता है, ठीक है। और कहता है कि 9 रुपया 50 पैसा में बेच देता है, यानी बेचता कितना में है? तो सेलिंग प्राइस जो आपका विक्रय मूल्य है वो आपको 9 रुपया 50 पैसा है, इतना में बेच देगा। तो क्या होगा रे? नुकसान है ना होगा। कितना परसेंट का नुकसान होगा भाई? कितना परसेंट का होगा? कितना परसेंट का? 10 रुपया का 0.5 यानी 5% का नुकसान होगा। बहुत सिंपल है। कितना परसेंट का? 5% का नुकसान होगा। कैसे? अब मैं दिखा देता हूँ बेटा। नुकसान होगा यानी लॉस जो होगा वो नुकसान क्या होता है? तो एसपी माइनस क्या कीजिएगा? सीपी माइनस एसपी, ना उल्टा लिख रहा हूँ, सीपी माइनस एसपी कर देंगे। यानी सीपी में जो आपका क्रय मूल्य है उसमें से बेटा विक्रय मूल्य को घटा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? तो बेटा आपका क्रय मूल्य में से विक्रय 10 में से कितना? तो 9 रुपया 50 पैसा को घटाइएगा तो 50 पैसा बचेगा, 50/100 इतना रुपया आपको बच जाएगा। अब आपको पूछ रहा है कितना परसेंट का नुकसान होगा, तो नुकसान प्रतिशत क्या होता है? तो नुकसान बट्टा क्रय मूल्य गुने 100, तो नुकसान कितना का है? तो इतना बट्टा क्रय मूल्य कितना है इसका बेटा? 10 रुपया, गुने क्या कर देंगे? 100, इतना ही प्रतिशत इसको नुकसान होगा। दूगो शून्य गायब, एगो इससे गायब, यानी 5%। और ऐसे भी समझ सकते हैं मेरे भाई, अब भी ऐसे भी समझ सकते थे कि 10 का जो 50 पैसा होगा, तो कैगो 50 पैसा को आपस में मिलाइएगा तो 10 रुपया बनेगा। बताओ तो 20 गो 50 पैसा, पहले 50 पैसा आता था, तो 20 गो 50 पैसा को मिलाइएगा तो 10 रुपया बनेगा, यानी 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, एगो 20 पैसा 5% के बराबर हुआ, तब ना 100 पुर गया। तो आप ऐसे भी टिक कर सकते थे। तो बेटा 5% का उसको क्या हो जाएगा? बेचारा को नुकसान हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। ये बिजनेस है, तो जो बिजनेस करते हैं वो नुकसान और फायदा का सोचता है, लेकिन शारदा वाले उससे बिल्कुल अलग है। ये नुकसान फायदा नहीं सोचता है, क्योंकि जो भी देता है दिल खोल के देता है, और जब लेना होता है तो बेटा दिल खोल के लेता भी है। तो मैं आपसे लूंगा जरूर, जो मैं लेता हूं वो कोई ले नहीं सकता है, पचा नहीं सकता है, पागल हो जाएगा। रैंक चाहिए मुझे, रैंक चाहिए 1 to 10। आप अपने राज्य में रैंक दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या कहता है? एक वृत्ताकार
दौड़ पथ की बाहरी और भीतरी परिधि दिया हुआ है। तो बेटा आपका वृत्ताकार पथ है, यानी ये आपका दिया हुआ है और ये पथ बना हुआ है, तो ऐसे करके पथ बना हुआ है और यही आपका पथ है। तो अंदर वाला का जो है, ये अंदर वाला का रेडियस r मान लेता हूँ और बाहर वाला का बेटा त्रिज्या जो है इसको r मान लेता हूँ। अब आपसे दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कहता है कि बाहर वाला का जो परिधि है वो आपको 68 है, यानी 2 पाई r जो आपको दिया गया है वो बेटा 68 दिया गया है और अंदर वाला का जो परिधि है अंदर वाला का वो दिया गया है 2 पाई स्मॉल r, ये बेटा दिया हुआ है 24। आपसे पूछ क्या रहा है कि बेटा इसके बीच का दूरी क्या होगा, तो मान लेता हूँ इसके बीच का दूरी क्या होगा, बड़ा आर में से छोटा आर घट जाएगा, यही आपको निकालना है कि बड़ा आर माइनस छोटा आर का मान क्या होगा। क्वेश्चन समझिएगा, मैं बार बार कहता हूँ बताना कोई उद्देश्य नहीं है, क्वेश्चन तो कहो तो घंटा भर में बेटा मैं देखा भी है, आप लोग कल देखे ना कैसे क्वेश्चन निकालते चला गया मैं समझा के। तो क्वेश्चन अगर बताना शुरू करूंगा तो 1 घंटा में बेटा ऑलरेडी मेरा रिकॉर्ड भी है ऐसे 11 12 में 150 200 क्वेश्चन पूरा बनवा दिए हुए हैं, छपवा दिए हैं बच्चा को कॉपी में। बड़ा सा बोर्ड था, ऐसा 4 गो बोर्ड था, एक बार लगते थे यहाँ से वहाँ तक 10 मिनट में 50 क्वेश्चन, फिर अगला 10 मिनट लिखने के लिए दिए बच्चा को, फिर 15 मिनट में आगे आए फटाफट छाप दिए, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। समझिए बात को जो मैं कह रहा हूँ। अब बेटा r माइनस आर निकालना है तो क्या करो, ऊपर वाले में से नीचे वाला को घटा दो, 2 पाई r में से 2 पाई स्मॉल r को घटा दीजिए तो ये 68 में से आपका 24 घट जाएगा और यहाँ बेटा 2 पाई कॉमन ले लीजिए, r माइनस आर बराबर आपका 44 आ जाएगा। यहाँ से r माइनस आर यही चौड़ाई था निकालना, तो 44 बटा 2 पाई, पाई के जगह पर 22 गुने 7 लिख दीजिए, ये 44 कट गया, यानी ये रास्ता कितना होगा, तो ये जो रास्ता आपको होगा वो बेटा 7 मीटर का रास्ता होगा। कितना मीटर का, 7 मीटर का रास्ता होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ रहा है कि नहीं, सारे बच्चे बताएंगे बेटा, पढ़ाई का उद्देश्य है कि क्वेश्चन बनना चाहिए, समझ में आना चाहिए। सारे बच्चे एक बार बता देंगे और सभी बच्चे बेटा लाइक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सारा क्वेश्चन ऐसे समझा के जाऊंगा कि ये क्वेश्चन अगर धोखा से भी आ गया तो आप गलती करना चाहेंगे फिर भी गलती नहीं होगा, सही बन के आएगा। NA आपको 20 दिया हुआ है, NB इतना दिया हुआ है, NA इंटरसेक्शन दिया हुआ है, NA इंटरसेक्शन यानी परिच्छेद दिया हुआ है 20 और ये पूछ रहा है। तो बेटा आपको एक फार्मूला मैंने बताया था, याद होगा क्या फार्मूला था, फार्मूला था कि आपका AN यूनियन B अगर लेते हैं तो ये बेटा किसके बराबर होता है, NA आप प्लस NB और माइनस में NA इंटरसेक्शन B के बराबर होता है, यही फार्मूला होता है। ठीक है, ये आपके फार्मूला होते हैं। NA आपको यही निकालना था, NA कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, ये आपके 27 दिए हैं और ये आपका 27, ये इससे कट गया, कितना आया मेरे भाई 20, कितना आ गया 20 आया। क्या बात है, 20 रुपये आज माफिया गेमर के तरफ से, क्या बात है भाई, सुपर चैट ऑफर। देखो नहीं मांगने से बेटा बहुत कुछ मिलता है, देखिए अच्छा लगने वाला, देखो भाई जी जी ठीक है, आगे बढ़ा जाए, देखो तुम्हारे सामने होता है, कोई बात नहीं है बेटा, धन्यवाद। इतना कुछ करने के लिए आवश्यकता इसकी नहीं थी, लेकिन आप अपने स्वेच्छा से अगर कुछ कर रहे हैं तो आपके स्वेच्छा को हम मार नहीं सकते हैं, सभी बच्चे स्वतंत्र है भाई। क्या बात है, आगे बढ़ा जाए भाई। जरूर समझ में आया होगा तो ऐसा किया होगा, किसी ने भी किया, लेकिन बेटा सोच समझ के किया जाता है कोई भी काम। एक कमरा 12 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है। आप लोग को लग रहा होगा सारे लेटेस्ट क्वेश्चन भी आगे भर के लाया हूँ, 30-40 क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है जो संभवतः आपको परीक्षा में आने वाला है, वहाँ भी पहुँचूंगा। पहले कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। उसके फर्श पर 2 मीटर वर्ग का बेटा एक कमरा है जो इतना लंबा है इतना चौड़ा है, तो इसका आइडिया कितना हो जाएगा, तो 12 गुने 8 हो जाएगा। अब इस पूरे कमरा के फर्श पर क्या करना है, तो बेटा टाइल्स लगा देना है। क्या लगा देना है, टाइल्स लगा देना है। और टाइल्स का लंबाई चौड़ाई जो है वर्गाकार आपका 2 गुने 2 का दिया हुआ है, तो इसके क्षेत्रफल से भाग दे दीजिए, 4 आ गया, 4 दूनी 8 हो गया, यानी 24 गो टाइल्स आप लगा दीजिएगा तो आपका पूरा कमरा फर्श बाय पूरे फर्श में क्या हो जाएगा, पूरा टाइल्स से भर जाएगा। पूरा क्या किससे भर जाएगा, तो टाइल्स से भर जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, सारे बच्चे बताएंगे भाई, सारे बच्चे जवाब दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, एक लड़का एक वृक्ष के आधार से 5 मीटर की दूरी से वृक्ष की चोटी पर स्थित, यानी आपका ये वृक्ष है बेटा, वृक्ष का ऊंचाई मान लेता हूं कि h है, वृक्ष का ऊंचाई h है। अब कहता है कि एक लड़का है, यहाँ पर बेटा आम लटकल है, यहाँ पर क्या लटका हुआ है, तो यहाँ पर बेटा आम लटका हुआ है, आम का सीजन आ रहा है ना,
तो बच्चा पहले ही से तैयार है आम खाने के लिए। बच्चा पेड़ से कितना दूरी पर है, तो 5 मीटर दूरी पर आपका बच्चा है, ठीक है, खड़ा है। और यहाँ से ये बच्चा आम को देखता है, टकर 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 देखते रहता है, और इसके बीच का जो कोण बनता है वो 60 डिग्री का कोण बनता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही मैं छाप रहा हूँ आपके बीच। और उन्नयन कोण 60 का बनता है, तो वृक्ष का ऊंचाई क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। इतना समझ गया तो सब चीज़ समझ गया। टेन 60 डिग्री क्या होगा, तो h/m हो जाएगा, यानी h/5 हो जाएगा। और इसका मान बेटा √3 हो जाता है। 5 को इधर ले आओ तो 5√3 बराबर h, यानी हाइट क्या हो जाएगा, तो 5√3 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। क्या बात है हमारे शेर, बिल्कुल सारे बच्चे एकदम एक्टिव है बेटा, ऐसे होना चाहिए। जवाब एकदम सुपर दीजिए, सुपीरियर दीजिए, गलत हो सही हो जवाब देने की आदत डालिए। मैंने पहले बहुत कुछ समझा रखा है आप लोग को कि बेटा जो पूछता है वह उतना देर के लिए मूर्ख रहता है जब तक वो पूछता है दुनिया उसको गलत निगाहों से देखती है। बच्चे अगर बार बार क्वेश्चन करेंगे, ए बेवकूफ है बेटो, खाली डिस्टर्ब करते रहता है, बच्चा बोलेगा अरे कुछ नहीं जानता है, ए बेहुदा वो सब चीज़ जानता है। तो आपको कुछ पल के लिए मूर्ख बना सकता है, लेकिन जो बच्चे सवाल नहीं करते हैं ना, वो आजीवन भर के लिए मूर्ख रह जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी उसका पीढ़ियों मूर्खे पैदा होगा, याद रखेगा। तो समझदार बनिए, होशियार बनिए, और उसके लिए आपको प्रश्न पूछने की आदत आनी चाहिए, और आंसर देने का भी आदत अपने अंदर डालिए, गलत या सही जरूर डालिए। आगे बढ़ा जाए, ये भी क्वेश्चन बन गया। अब बेटा दिया हुआ है 2 घड़ियां कि मिनट की सुइया 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो बेटा ऐसे करके घड़ी बना लो, एगो ई बना लो, एगो ई बना लो। ध्यान से समझेगा, समझा रहा हूँ वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका घड़ी का सुइया है कितना, 3 मिनट का। ऐसे मत बनाओ, हम क्वेश्चन को भी देख के चलते हैं ताकि दोनों काम मेरा एक साथ हो जाए। कहता है एक 3 मिनट का है, तो ये बेटा मान लो कि 12 है घड़ी में, यह आपका 3 होता है, ये 6 होता है, ये 9 होता है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे मान लेता हूँ कि ये जो दिया गया है ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, और ये 9 है। सब चीज़ का यूज होगा हमारे पास, ये आ गया। अब बेटा आपके पास क्या कहा जाता है, कहा गया है कि आधे घंटे में दोनों सुइयों द्वारा, आधे घंटे में दोनों सुइयों द्वारा तय किए गए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ये बेटा यहाँ पर था, तो ये घड़ी का मिनट का सुइया है, तो मिनट का सुइया ऊपर तक ठेकल रहता है, घंटा वाला छोटा होता है, सेकंड वाला भी इसी साइज का होता है। तो आधा घंटा में ये सुइया जो दिखाई दे रहा है, ये सुइया बेटा यहाँ चलेगा। क्षेत्रफल कितना कवर कर लेगा, तो ये क्षेत्रफल ये सुइया के द्वारा कवर किया जाएगा। और ये भी आपका 12 से कहाँ चलाएगा, आधा घंटा में, क्योंकि 12 बज रहा है। ये मिनट वाला सुइया फिर 12 पर पहुंच जाएगा, तो घंटा वाला 1 पर पहुंच जाएगा। कहां पर पहुंच जाएगा, घड़ी देखने सबको आता है, बिल्कुल आता होगा। तो ये बेटा कितना कवर कर लेगा, तो ये कर लेगा। अब दोनों का एरिया निकालिए, तो बेटा ये भी आधा सर्किल का एरिया हो गया, तो इसका जो एरिया आपको आएगा वो इसका एरिया क्या आ जाएगा मेरे भाई, πr²/2। तो इसका हो जाएगा πr² यानी 3 का स्क्वायर बट्टा 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बट्टा 2, यानी क्या हो जाएगा 9π/2 इसका एरिया हो जाएगा। और इसका जब एरिया निकालिएगा तो ये मान लीजिए कि पहला वाला का एरिया है A1, इसको मान लेता हूँ, और इसका एरिया को A2 मान लेता हूँ, तो इसका भी आधा हो जाएगा। तो ये एरिया आधा क्या आएगा, तो बेटा 4 का है ना, ये 4 दिया हुआ था, ये आपका 4 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर यानी 16 पाई बट्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आपसे रेशियो पूछ रहा है किसका, सब बच्चा को समझ में आ गया होगा, बुड़बक से बुड़बक भी होगा ना, वो भी नहीं समझेगा तो बेटा कहीं नहीं समझेगा, ये बात याद रखो। अगर मैं समझाता हूं, आप अगर यहाँ नहीं समझते हैं तो कहीं नहीं गणित समझ सकते हैं। इतना आसान तरीका से तोड़ तोड़ के मैं पढ़ाता हूं, तो आप इस चीज को जरूर फोकस करें। 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, आया कितना, तो 9/16। मैंने नहीं काटा था क्योंकि आगे हमको काटना ही था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। सारे बच्चे बताएंगे, बहुत बच्चे के जगह पर लाल लाल जल रहा है, आप लोग बेटा लाल वाले हरे कर दीजिएगा। और शाम में तो खा पी के देखो, कल हम तुम लोग के बात पर 9 बजे छोड़ दिए थे, याद रखना। आज बक्सेंगे नहीं, बार बार कहते हैं 3-4 दिन बचा हुआ है झारखंड वाले के लिए, और भी बच्चे आप भी समझ लीजिए, क्योंकि लास्ट में आपको भी ऐसा ही क्वेश्चन लाया जाएगा प्रैक्टिस थ्योरी रिवाइज करवाने के लिए, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा बेटा अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। इस खूबसूरत क्वेश्चन को मैं कैसे जवाब दूं, देखिएगा, कुछ मैं लिख दिया हूं, छोटा छोटा चीज था। कहता है किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण अन्य 2 कोणों के योग का दुगुना है, ठीक है। कोई त्रिभुज है बेटा, कोई त्रिभुज दिया गया है, उस त्रिभुज का जो सबसे बड़ा कोण है,
सबसे बड़ा कोण है वो अन्य दो छोटा कोण जो है उसका जो सम है, अन्य दो छोटे कोणों का जो योग है उस योग का क्या दिया हुआ है, दुगुना दिया हुआ है। अब कहता है तथा सबसे छोटा कोण सबसे बड़ा कोण का 1/4 है। तो बेटा ये त्रिभुज मान लेता हूं ये त्रिभुज है और इसमें मैं मान लेता हूं, कलम चेंज करके मानता हूं, देखिएगा ये सबसे बड़ा कोण है, मान लेता हूं, मानने की चीज है, ये सबसे बड़ा मान लेता हूं कि ए को सबसे बड़ा मान लेता हूं, ठीक है। और बी को बेटा ये जो कोण दिया हुआ है इसको मैंने सबसे छोटा मान लिया है। क्या मान लिया है, सबसे छोटा आपका ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पे चलिए और वहां से सोचिए क्या कहता है कि सबसे छोटा कोण सबसे बड़ा कोण का 1/4 है। तो ए सबसे बड़ा मान लिए और बी जो है वो सबसे छोटा है जो बड़ा कोण का 1/4 है, यानी एंगल ए का कितना गुना है, 1/4 गुना है। और तो एंगल सी कितना हो जाएगा, तो दोनों का तीनों कोण जो होगा त्रिभुज का 180 होगा। 180 में ए प्लस बी को घटा दीजिए तो आपका ये आ जाएगा। एंगल ए निकल गया, एंगल बी निकल गया, एंगल सी निकल गया, यानी कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों का तीनों कोण आपको निकल गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, अब कहता है किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण अन्य दो कोण, यानी सबसे बड़ा ए है और बी प्लस सी का दुगुना है। तो एंगल बी बराबर कितना आया है, तो एंगल a/4 है, बी बराबर एंगल a/4 है। और एंगल सी बराबर कितना दिया हुआ है, तो एंगल सी बराबर आपके एंगल सी बराबर कितना दिया हुआ है, तो ऐसे लिख देता हूँ, एंगल सी जो है वो बेटा आपको दिया हुआ है 180 डिग्री, ठीक है। आप प्लस एंगल ए और माइनस में लिख देता हूं एंगल a/4। काहे कि कट जाएगा, ये इससे कटिए जाएगा, आपके पास बचेगा 360 डिग्री, आप प्लस कितना, तो 2a बच जाएगा, 360 डिग्री प्लस आपका 2a बच जाएगा। तो आपका जो एंगल आएगा, अब बेटा a में से a को घटा दीजिए, घट जाएगा, तो कितना बचा, तो 300 ये आपका 360 इतना आ गया, इतना माइनस था ना, इतना प्लस इतना माइनस इतना, ठीक है, b प्लस सी कर दिए, अब बट्टा 2 ये इतना आ गया। अब बेटा इसको क्या करेंगे, तो एंगल 2a दिया हुआ है, तो एंगल a बराबर जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बड़ा कोण छोटा वाला अन्य कोण का दुगुना है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर चेक करेगा, कैलकुलेशन हो सकता है कहीं मिस्टेक हो, एक बार चेक कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, या लास्ट में उसको देखेंगे क्योंकि बार बार एक चीज को देखने से माइंड फ्रस्ट्रेशन में जाता है। क्या कहता है, किसी त्रिभुज के आधार के दोनों और बढ़ाने पर, बेटा एक त्रिभुज दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका त्रिभुज दिया हुआ है। अब ये त्रिभुज में मान लेता हूं ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब क्या कहता है कि इसके आधार को दोनों तरफ बढ़ा दीजिए, इधर भी और इधर भी बढ़ाते हैं, तो इधर जो बनता है ये 135 डिग्री का इधर भी बन जाता है और इधर जो कोण बनता है ये भी 135 डिग्री का कोण बनता है, बन गया। अब आपसे पूछा क्या गया है कि वही कोण बाहर वाला कोण 135 डिग्री का बनता है, तो ये किस कोटि का पूछ रहा है कि निम्न में से किस कोटि का होगा ये त्रिभुज वो। तो ये बेटा कितना हो गया, तो ये 45 आ गया और इधर ये भी 45 आ गया, दो कोण बराबर आ गए, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, ये ऑलरेडी 90 हो जाएगा, यानी आपका सम द्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। सम इसीलिए क्योंकि एक कोण 90 आ गया और द्विबाहु इसीलिए क्योंकि इसके दो भुजा आपस में बराबर हो गए। समझ में आया कि नहीं आया, सारे बच्चे जवाब देंगे भाई, जवाब दीजिएगा। जवाब देने में कहीं से कोई कोताही नहीं करना है, ईमानदारी से जवाब देना है। सारे बच्चे लाइक करते चलेंगे, ऐसे ही समझाऊंगा कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा, सीधा दिमाग में जाएगा। आज बोर्ड भरने के मूड में नहीं हूं मैं, आज मैं बोर्ड नहीं भरूंगा, आराम आराम से कम शब्दों में सब चीज़ दिमाग में डालते जाऊंगा। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा जब उसकी भुजाएं बेटा 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो भुजा जब अलग होगा मेरे भाई, तो ये त्रिभुज आपको अलग टाइप का होगा, 2 3 4 यानी स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा। नहीं तो आपका इस त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए आपका अर्ध परिधि निकालना होगा। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 4 बटा क्या हो जाएगा, तो आपके क्या हो जाएंगे 2, यानी कितना हो गया भाई, तो 4 3 7 2 9/2 इतना आ जाएगा। अभी करना नहीं है, हमको फार्मूला पूछ रहा है। तो इसका आइडिया जब निकालिएगा तो ये क्या होता है बेटा, √S हो जाता है। एस में से ए को घटा दीजिएगा यानी 2 को घटा दीजिएगा, एस में से बी यानी 3 को घटा दीजिएगा और एस में से 4 को घटा दीजिएगा। तो ये आपका आइडिया हो जाता है। ये क्या हो जाता है, आइडिया हो जाता है। कौन सा ऑप्शन होगा, हाँ बिल्कुल सही जवाब, एकदम डी ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले का त्रिज्या, बेटा एक गोला दिया हुआ है, गोला यानी स्फीयर दिया हुआ है, इस स्फीयर का त्रिज्या आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, निकाल दीजिएगा, 8 डाल के 22/7 डाल के निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्या कहता है, एक आयत की लंबाई x है, बेटा आयत है, बनाइए आयत बनाइए, ऐसे करके आयत बनाइए, मैंने बना दिया, लंबाई बेटा क्या दिया हुआ है x, चौड़ाई दिया हुआ है y, मान लीजिए यह y है, ये x है और ये y है। अब कहता है कि इसका परिमिति p है, तो p बराबर क्या होगा, तो p बराबर क्या होगा, तो p बराबर होता है, यानी किसी भी आयत का परिमिति क्या होता है 2 × l + b होता है, तो लंबाई x था चौड़ाई b था, यानी 2x + y हो जाएगा, ये आपके आ जाएंगे। अब आपसे पूछा गया है कि x बराबर 2y हो, x का वैल्यू 2y के बराबर है, तो 2 डाल दो, x के जगह पर क्या डालो 2y डालो, आप प्लस बेटा y डाल दो, कितना आ गया, तो 2y या प्लस y कितना हो गया 3y, 3y × 2 कितना हो गया, तो 6y, यानी p बराबर क्या आ गया, तो 6y आ गया, p बराबर कितना आ गया 6y आ गया, p बराबर कितने आ गए 6y। अब आपको दिया हुआ है p बराबर 2y, तो p बराबर 2y तो होगा नहीं, p बराबर 3/2y, ये भी नहीं होगा, p बराबर 3x, x के टर्म में अगर मैं डालूँ इसको तो 2y बराबर, हाँ ये लिख सकते हैं बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर लिखे तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो x/2 आ जाएगा, y बराबर x/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर p बराबर लिख सकते हैं 6 और y बराबर क्या हो जाएगा, तो x/2 कट जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, यानी p बराबर क्या आ जाएगा, तो 3x आ जाएगा। x के टर्म में कौन सा आंसर हो जाएगा, p बराबर 3x, यानी डी ऑप्शन आपके सही हो गए। समझ में आया कि नहीं आया, सारे बच्चे बेटा ईमानदारी से बताइएगा, मैं जितना अच्छा से तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ बेटा एकदम ईमानदारी से बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आएगा तो मैं तरीका चेंज करूंगा, मेरे पास बेटा तरीका का कमी नहीं है, बहुत लंबा समय से पढ़ा रहा हूं, तो तरीका का कमी नहीं है, बशर्ते कि आपको समझ में अगर आ रहा है, आप अगर बना दीजिएगा तो मेरा मेहनत बेटा साकार हो जाएगा। इतना जो मैं खर्च कर रहा हूं, रात दिन मेहनत कर रहा हूं, ये मेरा सफल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, सारे बच्चे बताएंगे। नए नए जो बच्चे हैं वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सारे बच्चे लाइक कर दीजिएगा। लाइक बहुत कम है, 180 प्लस बच्चा अभी क्लास कर रहा है, 190 बच्चा के करीब है, और लाइक बेटा 108-10 पे टहल रहा है, तो अच्छा बात नहीं है। हाँ बहुत बहुत गड़बड़ बात है बेटा, अभी भी कम से कम अभी जितने वर्तमान में बच्चे हैं उसमें से 70-80 बच्चा लाइक नहीं किए हुए हैं। मुझे सब चीज़ पता चल जाता है भाई, सब चीज़ पता चल जाता है। या सर क्लियर है तो आप भी क्लियर कीजिए ना जल्दी। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, किसी शहर की जनसंख्या 5 लाख है। बेटा शहर का जनसंख्या कितना दिया गया है, 5 लाख है। कहता है प्रति वर्ष के अंत में 10% बढ़ जाता है, यानी शहर का जनसंख्या 5 लाख है तो प्रिंसिपल मान लीजिए 5 लाख है। देखिएगा मैं कैसे समझाता हूँ। 5 लाख आपको ये है, कहता है कि प्रति वर्ष के अंत में 10% की दर से बढ़ने लगा, यानी 10% बढ़ता है, ठीक है, अब बढ़ने लगा, 10% की दर से बढ़ रहा है। तो कहता है कि 12 साल के बाद उस शहर का जनसंख्या कितना हो जाएगा। ये भाई बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। जरा सोचो तो क्या करेंगे, जरा सोचो क्या करेंगे। नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा, आएगा भी नहीं, मैं समझाता हूँ। देखो मेरे भाई 5 लाख अभी है, ध्यान से समझेगा, 5 लाख अभी है, तो मान लेता हूँ कि अभी बेटा वहाँ 2000 क्या बज रहा है, तो 2020 का जनसंख्या मान लिए कि 5 लाख है। कितना है, 2020 का किसी शहर का जनसंख्या 5 लाख है। तो बेटा जैसे ही 2021 में प्रवेश करेगा, किस में, 2021 में, तो 5 लाख का कितना बढ़ जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। तो 5 लाख का कितना बढ़ा, 10/100 किसका, तो 5 लाख का इतना बढ़ गया, यानी ये सुनना 1/2, यानी कितना हो गया, 5 दूनी 10, 11/2 लाख हो गया। कितना हो गया भाई, 5 लाख का कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया ना, तो 10% बढ़ गया तो 50 दूनी 100, ठीक है, यानी 5 लाख का तो ये बेटा 5.5 लाख हो गया। कितना हो गया, 5/1/2, क्योंकि 5 लाख का 10% कितना होगा, 50,000 रुपया। 5 लाख का 10% क्या होगा, 50,000 होगा ना भाई। 5 लाख का 10% क्या होगा, 50,000 होगा, तो आपका 5.5 लाख हो गया। लेकिन अब बेटा 5.5 लाख 2021 में है, याद रखिएगा ये जनसंख्या हो गया 2021 का, 2022 जब आएगा ना, तो 2022 में बेटा ये जो 5.5 लाख दिया गया है, इस 5.5 लाख का 10% बढ़ेगा।
किसका बढ़ेगा? तो ये जो 5.5 लाख दिया हुआ है इसका 10% बढ़ जाएगा। तो इसका 10% बढ़ेगा तो 10/100 हो गया और गुने बेटा 11/2 हो जाएगा। तो आपको ऐसा जब आएगा तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? तो पागल नहीं बनेंगे। पागल नहीं बनना है भैया, पागल नहीं बनो मेरे भाई। ऐसे करेंगे तो पगला जाएंगे। लेकिन मैं आपको समझा रहा था कि ऐसा ही कुछ होता है। अब ऐसा करने के लिए गणित में नियम क्या है? तो है मेरे पास नियम मेरे भाई। क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट का नियम। जब ब्याज पर ब्याज लगता है तो यहां पर भी क्या लगा? 5 लाख था, 50,000 बढ़ गया तो 5.5 लाख का फिर 10% हो गया। तो वहां पर भी पैसा का ब्याज और ब्याज मूलधन में जुड़ता है और फिर उसका ब्याज लगता है। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा। और ये बेटा हो गया 5 लाख और 1 + आर। आर कितना है? तो 10% और बट्टा में कितना हो गया? 100 और इस पे पावर कितना? तो 12 साल हो गया। बात खत्म। देखा समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चे बताएंगे भाई। ऐसे समझा दिया हूं कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं समझाएगा भाई। मैं बार बार कहता हूं, मैंने लंबा समय पढ़ाया है। 5-5, 7-7, 8-8 इंस्टीट्यूट मेरा चलता है मेरे भाई। मेरे पास फैकल्टी कम से कम अगर होंगे तो 100+ होंगे मेरे भाई। 100+ फैकल्टी होते हैं। लेकिन फिर भी मैं तीनों और चारों अभी भी क्लास में जब जाए बच्चा गदागद, सर आप ही पढ़ाइए ना। ए बेटा हम ही सब चीज़ कर लेंगे तो दूसरा बकरी और गाय चराने जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। सब सर अच्छे पढ़ाते हैं, सब लोग अच्छे पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चे बताएंगे भाई। अब बेटा इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो सारे बच्चे लाइक करेंगे। 200+ बच्चा है मेरे भाई, 200+ बच्चा है और लाइक 130-140 है। बहुत शर्म की बात है, मुझे बोलना पड़ता है, बहुत शर्म लगता है। आदत नहीं है मुझे ये सब चीज़ बोलने का बार बार, लेकिन बोलना पड़ता है, मजबूरन बस बोलता हूँ। अब बेटा ये कट गया, आपका आया 5 और गुने बेटा इधर क्या हो गया? तो 11/10 हो गया और इस पे पावर 12 हो गया। अब मैं यहाँ से नहीं बता सकता हूँ, यहाँ से मैं नहीं बता सकता हूँ। अब बेटा आपकी जवाबदेही है कि इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी जनसंख्या आए इसमें से जो भी आएगा, मुझे पता भी नहीं है क्या आएगा, लेकिन जो भी आएगा आप निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। मेरा काम है बेटा रास्ता दिखा के आपको मंजिल तक पहुंचा देना। चलिए अगला क्वेश्चन है। 8 वर्ष पहले एक व्यक्ति का उम्र उसके पुत्र की उम्र से 8 गुना थी। 8 वर्ष पहले एक व्यक्ति का उम्र जो था उसके पुत्र के गुना का 8 गुना था। 8 गुना तो बेटा का होगा नहीं, उम्र पापा से होगा तो पप्पे का होगा 8 गुना, 2 गुना, 5 गुना जो भी होगा। यानी ज़्यादा उम्र पप्पे का ना होता है तो ज़्यादा उम्र पापा का होता है, याद रखेगा। तो कहता है और 10 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने पुत्र का दुगुना हो जाता है। तो इन कथनों में कौन सा कथन सही है, वही आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सही है। तो मैं नहीं जानता हूं कि कौन सही है, आई डोंट नो, नहीं जानता हूं। मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए पापा का उम्र क्या है मेरे भाई? मान लेता हूं x। क्या मान लेता हूं? x। आप मिलाते रहिएगा, आपका काम है मिलाना। और बच्चा का उम्र क्या है मेरे भाई? बेटा का उम्र जो है उसका पुत्र का, पुत्र है ना, बच्चा यानी पुत्र है भाई, तो पुत्र का उम्र मान लेता हूँ y। ये आपका वर्तमान आयु है। ध्यान से समझिएगा जो मैं समझा रहा हूँ, यह आपका वर्तमान आयु है, लेकिन आज के डेट पे जो मान रहा हूँ वो आयु है। ठीक है। अब बेटा क्या कहता है? 8 साल पहले। तो चलो 8 साल पहले, कहाँ चलो? 8 साल पहले के दुनिया में चलते हैं। 8 साल पहले के दुनिया में चलेंगे तब बेटा पुत्र का आयु क्या हो जाएगा? तो y-8 हो जाएगा। अब पप्पा का आयु कितना हो जाएगा? तो x-8 हो जाएगा। पुत्र का आयु y-8 है, पप्पा का आयु y-8। अब कहता है 8 गुना हो जाएगा, तो पुत्रे का होगा 8 गुना पप्पा का, तो 8 गुना हो गया इसके बराबर। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया यहाँ पर। अब दूसरा कहता है कि 10 साल के बाद, कितने साल के बाद? तो 10 साल के बाद। तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा भाई? 10 साल के बाद पप्पा कितने साल के हो जाएंगे? तो पप्पा का उम्र अभी वर्तमान है इतना 10, अब x है, 10 साल के बाद हो जाएंगे x + 10। अब बेटा दिया हुआ है कितना का? तो y साल का, तो बेटा का उम्र भी हो जाएगा 10 साल के बाद y + 10। बेटा का उम्र हो गया y + 10। अब कहता है कि पप्पा का उम्र बेटा के उम्र का दुगुना है, तो बेटा के उम्र को 2 से गुना कर दो। तो ये किसका उम्र आ गया मेरे भाई? तो ये 2 इक्वेशन आ गए। अब इन 2 समीकरण को सॉल्व करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चे बताएंगे भाई, जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चे बताएंगे। नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे?
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है, क्या कहता है, किसी काम को सोहन 12 दिन में कर सकता है। बेटा सोहन है जो काम को 12 दिन में करता है। देखिएगा आज मैं वो तरीका नहीं बताऊंगा कि सोहन 12 दिन में एक काम को करता है। सोहन के द्वारा एक दिन में काम का 1/12 हिस्सा होगा, नहीं, ये कहानी आज नहीं चलने को है। आज कहानी कुछ और चलेगा और वो कहानी देखिएगा। आज चलेगा कि सोहन काम को 12 दिन में कर लेता है। सोहन क्या करता है, 12 दिन में काम को कर लेता है। महेश उससे 50% अधिक दक्ष है, यानी सोहन जो काम करता है उससे 50% कम समय में, यानी काम करने की जो एबिलिटी है, यानी आपका एक लेबर होता है, एक मिस्त्री होता है। लेबर बेटा ज़्यादा काम करता है तो कम पैसा मिलता है, मिस्त्री को ज़्यादा मिलता है। काहे कि उसका काम करने का अनुभव ज़्यादा होता है, वो कम समय में बहुत काम कर सकता है, और लेबर ज़्यादा समय में भी उतना काम नहीं कर पाता है। तो काम करने की एबिलिटी, तो मान लीजिए कि जो आपका सोहन दिया हुआ है, वो सोहन बेटा एक काम को जितना देर में करेगा उतना ही समय में महेश जो है उसका काम करने का क्षमता इससे ज़्यादा है, तो वो कितना कर लेगा, तो 1.5 गुना इससे ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। यानी ये जितना समय में ये करेगा उतना से कितना, तो ये आपका 3/2, यानी कम समय लगेगा। इसको अगर 1 घंटा लगता है तो 1 घंटा का 3/2 टाइम ही लगेगा। किसको, सोहन को, यानी 50% उसका क्षमता जो है काम करने का अधिक है, इससे क्षमता सोहन का अधिक है। तो बेटा महेश जो काम करेगा वो महेश कितना दिन में, तो वही काम को, तो सोहन 12 दिन में करता था, तो महेश के द्वारा वही काम 2/3 गुने 12, यानी कितना दिन में कर लिया जाएगा, तो बेटा मात्र 8 दिन में कर लिया जाएगा। कितना दिन में, मात्र 8 दिन में कर लेगा। काहे कर लेगा 8 दिन में, क्योंकि 50% इसकी सहनशीलता ज़्यादा है। यानी एक काम को करने में, अगर मान लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, कि सोहन जो एक काम करेगा उतना देर में महेश 1.5 गुना काम कर सकता है, इतनी क्षमता है उसका। 1.5 गुना काम करने का 50% अधिक है। तो सोहन के द्वारा जितना काम 3 दिन में या मान लो 10 दिन में किया जाएगा, वो काम वो कितना दिन में कर लेगा, तो 3/2, यानी क्या, अगर 12 दिन में किया गया तो 8 दिन में निपटा लेगा। अरे 4 दिन घटेगा ना, 50% ज़्यादा ही काम करता है तो 4 दिन घट जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या दिया हुआ है, सारे बच्चे बेटा दोस्तों को शेयर कीजिए। नए बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बेटा अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये इसका मीन दिया हुआ है, तो बेटा मीन क्या होता है, तो x + 3 + 4 + 5 बट्टा क्या हो जाएगा 4 बराबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ से कीजिए तो x बराबर 4 × 3 = 12, इसको जोड़िए तो ये भी 12 आ जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन बन गया। सिंपल क्वेश्चन था, ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब बेटा पूछ रहा है कि 800 का 40% कितना होगा, तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 लगा दो। कितना का था, 800 का। परसेंटेज हटाना हो तो 100 लगाइए, परसेंटेज लाना हो तो 100 से गुना कीजिए, याद रखिएगा। तो बेटा ये 2 गो शून्य कट गया, यानी 320 हो जाएगा। है ऑप्शन, बिल्कुल है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, एक व्यक्ति है बेटा, वो जितना कमाता है ना उसका 65% राशन पर खर्च कर देता है, 10% कपड़ों पर खर्च कर देता है और 5% अन्य कार्यों में खर्च कर देता है, तब भी वो 80 रुपया बचा लेता है। तो मान लेते हैं कि वो आमदनी उसका क्या है, x है। मान लेते हैं कि उसका आमदनी यानी महीना में 100 रुपया कमाता है, तो x का कितना परसेंट, तो 65% x का। टोटल खर्च वो कितना कर दिया, तो 65 + 10 + 5, तो टोटल खर्च कितना कर रहा है भाई, 65 + 10 = 75। अब 75 और 5 कितना हो गया, तो 80% टू खर्चे कर देता है। क्या कर देता है, 80% टू खर्च कर देता है। तो x का यानी 80% किसका, तो x का। तो इतना बट्टा इतना 80% खर्च कर दिया x में से, तो बचा कितना उसके पास, तो 80 रुपया शेष वो बचा लेता है। ये शून्य कट गया बेटा, 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2x/5 हो गया, अब बराबर 80 हो गया। अब मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो 2x/10 ना, एक मिनट यहाँ गलती लिख दिया हूँ, 2x/10 होगा। अब ये कट गया 5 टाइम में, तो x बराबर कितना, तो 400 रुपया वो कमाता है। कितना कमाता है, मात्र 400 कमाता है। और 400 रुपया का 80% खर्च कर दिया, तो 80% खर्च किया, 4 का 320 रुपया खर्च किया, 80 रुपया बचा लिया। 80 रुपया क्या किया,
बचा लिया, 320 खर्च किया 80 बचा लिया। तो सारे बच्चे बेटा एक बार लाइक कर देंगे, मैं 20 से 30 सेकंड का समय देता हूं। और नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि कल जैसा सेट आया था फटाफट का, आज बिल्कुल वैसे ही फटाफट का बिल्कुल वैसे ही सेट आएगा और कल से ज्यादा फटफट आवाज करेगा। कल बेटा मिर्चैया फूटा था, कल मिर्चैया फूटा था, आज बेटा मैं बुलेट बम फोड़ूंगा और कल जो होगा वो हाइड्रो बम फूटेगा और लास्ट दिन जो होगा उस दिन आकाश में आकाश तारा फोड़ूंगा। लगातार एक बार में 500 क्वेश्चन, एक ही बार आग लगेगा और ध्वस्त हो जाएगा। देखिएगा तो शाम में बिल्कुल हष्ट पुष्ट होकर आइएगा, कल की तरह घबराइएगा नहीं, आराम आराम से क्लास करेंगे और 500 क्वेश्चन को आज अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। तो सारे बच्चे रेडी रहेंगे। और जो बच्चे इसमें से नहीं देखे हैं वो जाके फटाफट को देख लीजिएगा, फटाफट का क्लास मेरा कैसे चलता है वो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए भाई लाइक कर दिए हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, एक बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। बेटा लंबाई 80 है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई ये है। तो आपसे पूछ रहा है इसमें सबसे लंबा छड़ कितना रखा जा सकता है। तो कोई भी रूम का बेटा, रूम भी तुम्हारा बक्सा होता है, तो रूम में सबसे लंबा कौन चीज कैसे डाला सकता है। तो रूम का जो एगो कोना होगा ना, जैसे ये हॉल है, उसका ऊपर वाला कोना और उसके सामने का नीचे वाला कोना सबसे ज्यादा लंबा वही हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो ये घर है ऐसे करके, तो ये कोना जो होगा ना ऐसे ऐसे नीचे वाला से ऊपर वाला की ओर या इसके नीचे वाला से ऊपर वाला की ओर, तो वही सबसे बड़ा लंबाई होगा। अब वो लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो तीनों का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का उसके स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। किसी भी 3D फिगर में, किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर में आपसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला और पूछेगा सबसे लंबा वस्तु कौन रखा जा सकता है, तो सीधा रूट में डाल के एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर दीजिएगा, आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो बेटा ये एल स्क्वायर क्या हो गया, तो एल आपका 80 का स्क्वायर हो गया, अब आप कर सकते हैं। और ये आपका 60 का स्क्वायर हो गया और ये बेटा आपका क्या हो गया, तो 70 का स्क्वायर हो गया। तीनों को स्क्वायर कर दीजिए, तो 80 वाला का क्या हो जाएगा, तो 80 80 64 6400 हो जाएगा और इसका बेटा 3600 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, तो 4900 हो जाएगा। अब इसमें क्या करो, सबको सॉल्व करने के लिए 100 को बाहर निकालो, 100 को बाहर निकालो, यहाँ 64 आप प्लस 36 आप प्लस आपका 49, 36 प्लस 49 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको निकालिएगा तो कैसे, देखिए 64 और 36 6, 34 और 36 100 हो गया, 149 आ गया। तो 149 बेटा लगभग आपको कितना आएगा, 149 12 के करीब, तो लगभग मान लो ना ये 10 बाहर निकलेगा और ये 12 है तो 12 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो लगभग मान लेते हैं कि ये आपका कितना आ जाएगा, 12 से थोड़ा ज़्यादा होगा तो 120 यानी 12.2 मान लेते हैं, 12.2 149 आएगा। इसको मैं यहाँ सॉल्व भी कर देता हूँ, यहाँ से इसको ले चलता हूँ। ठीक है, तो ये आपका 100 हो गया और गुने 149 हो गया, तब 12 12 जाए 144 होता है, कुछ ज़्यादा है तो 12.2 लिख दिया, तो लगभग आपका 122 मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा। 122 सेंटीमीटर का सबसे लंबा वस्तु उसमें रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेटेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन आपके बीच, लेटेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन जो आपके 2019 18 20 21 यानी 19 20 21 और 22 और 23, 19 20 21 22 23 का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेडी हो जाएंगे सारे बच्चे बेटा। 19 20 21 22 23, 19 20 21 22 23 का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लेके मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। और ये भी क्वेश्चन बेटा बाई ट्रिक ही चलेगा, याद रखिएगा। आपको दिया गया है 9 9 इतना और इतना इतना इतना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालोगे, तो देखो बेटा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसा करो, हम यहीं पर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा होगा। आप मेरे भाई इसको क्या करो, 1 1 1 से भाग दे दो, इसको भी 1 1 1 से भाग दे दो और इसको भी 1 1 1 से भाग दे दो। भाग दीजिएगा तो ये आपका 9 बार में कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। गुना भाग कीजिएगा तो पगला जाइएगा, 8 बार में कटेगा और 1 1 1 है तो ये बेटा आपको 12 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में मेरे ख्याल से कट जाना चाहिए। कितना बार में कटना चाहिए, तो 12 टाइम्स में आपको कट जाना चाहिए, जैसा मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जरूर कट जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। अब बेटा जो उसमें किए हैं ना वही चीज ध्यान से देखिए, कैसे बना देता हूं, एकदम चुटकियों में मसल दूंगा इस क्वेश्चन को। बेटा 1 1 1 है, यहाँ भी 1 1 1 है और यहाँ भी 1 1 1 दिया हुआ है। अब ये आपका 9 बार में कट गया, ये आपके 8 बार में कट गए और ये आपके 5 बार में कट गए। आपके पास आ क्या गया, तो आ गया बेटा 9x आप प्लस 8y और बराबर 12 आ गया और यहाँ से आ गया 8x
आप प्लस 9y आप बराबर 5 आ गया। अब बताओ क्वेश्चन में दम है या नहीं है? क्वेश्चन समझ में आया? अब बेटा यहाँ से आपको x और y निकाल देना है, निकाल लेगा कि नहीं निकाल लेगा बताओ। अब ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो आपको एक चीज करना होगा, मैं एक चीज और समझा देता हूँ, एक चीज और समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। एक चीज और समझिए जो मैं समझाने वाला हूँ, वो चीज नोट का पॉइंट लिख लीजिएगा। मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ बेटा, अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा आता है ax प्लस बी वाई आप बराबर मान लो c दिया हुआ है, और यहाँ पर दे दे कि ए वाई प्लस ए वाई आप ए वाई कहते हैं ए एक्स। ध्यान से देखो, इधर देखो, इधर देखो, बोर्ड पर ध्यान दो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी ऐसा क्वेश्चन बनाते बनाते भाई। अब आपका ए वाई बराबर m दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन जब आए देखिएगा जो x का कॉफिशिएंट है वो अगर y के कॉफिशिएंट के बराबर हो जाए, और जो y का मात्रक दिया हुआ है मैग्नीट्यूड इसके कॉफिशिएंट के बराबर हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिएगा यहाँ ए एक्स का कॉफिशिएंट था, वाई का कॉफिशिएंट अगला में ए आ गया, और वाई का कॉफिशिएंट बी था और एक्स का कॉफिशिएंट ये आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक चीज करना होगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। पहले क्या कीजिएगा, एक बार 1 प्लस 2 को जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद जो समीकरण आएगा यहाँ से इसको बेटा 3 मान लीजिएगा, और एक बार क्या कीजिएगा 1 में से 2 को या 2 में से 1 को एक बार इसको घटा दीजिएगा, इसको 4 मान लीजिएगा, ठीक है। और दोनों को तब सॉल्व कीजिएगा तब आंसर तुरंत आ जाएगा, आंसर तुरंत आ जाएगा, वहां से दिक्कत नहीं होगा। और नहीं तो सीधा एक तरीका है भाई, एक्स का वैल्यू निकालो इसमें डाल दो। तो मैं जो करता हूं पहले क्या करता हूं 1 प्लस लाल से नहीं लिखना था, वो इंपॉर्टेंट चीज था इसे लिख दिया, 1 प्लस 2 को इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, दोनों को जोड़ देता हूँ। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 9 8 17, 9 8 17, देखो क्या आ गया 17x प्लस 17y बराबर कितना आ जाएगा 17। देखो कितना आसान हो जाएगा, x प्लस वाई इधर आ जाएगा, इधर बेटा 17 बाहर निकला, इधर 17 था, 17 से 17 काट दो, क्या गया x प्लस वाई बराबर आपको 1 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। आज बेटा ट्रिक टेक्निक का ही हम बार लगाते रहूंगा, सारा क्वेश्चन इसी से खत्म करूंगा आसान आसान तरीका से। अब बेटा क्या करो 1 में से 2 को घटा दो, दोनों काम आपको करना है, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। 9x में से 8x गया तो कितना बचा x, 8y में से ये गया तो माइनस y, और 12 में से 5 गया तो 7। अब इसको मान लो 4। मैंने क्या कहा था, इन दोनों को जोड़िएगा 3 आएगा, मैंने जोड़ के 3 लाया, इन दोनों को घटाइएगा 4 आएगा। अब 3 और 4 को सॉल्व कर दो मेरे भाई। तीसरा को क्या करो, 19 का पूछा गया क्वेश्चन है, देखिएगा 3 और 4 को बच्चे कहते हैं कि सर आप मॉडल पेपर नहीं लाते हैं। अरे क्या नहीं लाते हैं, आप जाके देखिए मेरा मॉडल सेट और मॉडल पेपर जितना है सब प्रीवियस 30-40 साल का पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 तक होगा टोटल क्वेश्चन पूछा हुआ। मेरा मॉडल पेपर और मॉडल सेट जो पुराना बना हुआ है, लेक्चर डाला हुआ है, मैं बार बार कहता हूँ ओल्ड इज गोल्ड, उसको जाके देखिए, उसमें बहुत धरोहर पड़ा हुआ है। हाँ बेस्ट करना हो तो आप बेटा इसको जोड़िएगा, तो y से y कट जाएगा, x प्लस एक्स आपका 2x आ जाएगा, 2x बराबर 7 प्लस 1 8 आ गया, तो x बराबर आपको 4 आ गया। x को 4 डाल दीजिए तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो 4 माइनस यह आ गया 4, इधर y आएगा -7, -7 बराबर क्या हो गया, तो -3 आ गया। यानी x और y आपको आ गया, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस में -3 का स्क्वायर, यानी 16 -9 बराबर कितना आएगा, तो 6 आएगा। 16 - 9 बराबर 6 आ तो रहा है यही। गौर से देखिएगा क्या आता है, फटाफट देखो तो आंसर क्या आ रहा है, y बराबर -3, ये तो आ ही रहा है। 16 - 9 बराबर 6 होगा, 16 - 9 बराबर 7 न होगा, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं आया, सारे बच्चे बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब लेटेस्ट क्वेश्चन है, मैं बहुत जल्दी इसको खत्म करूंगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन में कुछ 2-3 चीज था नया, इसीलिए समझाने लगा था। अब बेटा दिया हुआ है ट्रायंगल आपके पास ABC, DEF क्रमशः AB, BC और AC के मध्य बिंदु है। तो आपसे पूछा गया है ऐसे करके एक ट्रायंगल है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब कहता है कि ABC आपका ट्रायंगल है, मान लिया मैंने A, B और C। अब आपको दिया हुआ है इसी ट्रायंगल में कि बेटा इसका AB का आपका D दिया हुआ है, इसका आपको E दिया हुआ है, और F आपको दिया हुआ है, ये इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है। ABC क्रमशः इसके मध्य बिंदु है, ठीक है, यानी ये सब मध्य बिंदु है। तो कहता है कि इसको इससे, इसको इससे, और ऐसे करके इसको इससे मिला दीजिए, ऐसे करके इसको मिला दिए। अब आपसे जो पीला कलर का बना हुआ है ना, तो आपसे पूछ रहा है कि चतुर्भुज BEDF,
बी डी एफ जो होगा, ये चतुर्भुज क्या होगा वही आपसे पूछा गया है। ये चतुर्भुज क्या होगा वही आपसे पूछा गया है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार कहता हूं आज मैं कॉन्सेप्ट ऐसा बताऊंगा कि सब कॉन्सेप्ट से ही बनेगा, कैलकुलेशन नहीं करूंगा। देखिएगा ध्यान से बेटा, ये मिड पॉइंट थ्योरम होता है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य किसी रेखा को खींचा जाता है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा उस त्रिभुज के तीसरे भुजा के समानांतर होता है, तीसरे भुजा के समानांतर होता है और तीसरा भुजा के लंबाई के आधा होता है। यानी आपका ये ए बी सी आपका ट्रायंगल दिया हुआ है और आपका ये डी मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। तो डी जो हो जाएगा वो बेटा समानांतर हो जाएगा बीसी के, और डी जो हो जाएगा मेरे भाई वो आपको बराबर हो जाएगा हाफ बीसी के। ये आपको पॉइंट याद रखना होगा, ये आपको पॉइंट याद रखना होगा कि अगर किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा त्रिभुज के तीसरे भुजा के समानांतर हो जाता है और त्रिभुज के तीसरे भुजा के माप का आधा हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पर क्या पता चला, तो यहाँ से पता चला मेरे भाई कि डी एफ जो होगा वो आपको बी सी का आधा हो जाएगा, और बी सी का आधा ही बी था, बी सी का आधा यानी डी एफ किसके बराबर हो गया, तो बी एफ के बराबर हो गया, बी ई के बराबर हो गया। डी एफ किसके बराबर हुआ, तो डी एफ बेटा बी ई के बराबर हो गया, यानी ये साइड इस साइड के बराबर हो गए। नो डाउट, यहां तक समझ में आ गया। अब एक चीज और पढ़े हैं यहां पर कि डी क्या हो जाएगा, तो यहां पर बेटा जो डी एफ दिया गया है वो हाफ बी सी के बराबर होगा, हाफ बी सी के बराबर, यानी डी एफ किसके बराबर हो जाएगा, तो डी एफ बेटा बी ई के बराबर हो जाएगा, यानी बी ई के बराबर। तो आमने सामने का भुजा बराबर भी हो गया और आमने सामने का भुजा समानांतर भी हो गया। तो अगर किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा बराबर होता है और आपको समानांतर होता है, वैसे चतुर्भुज को समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम कहा जाता है। यानी कहाँ दिया हुआ है, समलंब वर्ग आयत, तो सम चतुर्भुज कहा जाएगा। ठीक है, नो डाउट, समझ में आया कि नहीं आया। पैरेललोग्राम नहीं दिया हुआ था इसलिए मैंने उसको लिख दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास है, थीटा बराबर 45 डिग्री, सेक थीटा कॉसेक थीटा का मान निकालना है। थीटा दिया हुआ है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो अक्सर बच्चे को सेक थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू नहीं याद रहता है। मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन का एक रामबाण सूत्र बताता हूँ, एक रामबाण इलाज बताता हूं, याद रखिएगा। आपको अगर ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको साइन और कॉस में बदल लेंगे। फार्मूला केवल साइन और कॉस का याद रखना है, बाद बाकी कोई फार्मूला नहीं याद रखना है। तो आपको सबसे पहले साइन और कॉस में उसको बदल लेना है, और जो वैल्यू देगा या कुछ भी पूछेगा वहां से साइन कॉस को लमारिए और अंत में जो लाना होगा फिर बदल दीजिएगा, आ जाएगा। बीच वाला का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो आपको दिया हुआ है तो इसको बेटा चेंज कर लो, इसको चेंज कीजिएगा तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 1/cos थीटा हो जाएगा, और कॉसेक का उल्टा 1/sin थीटा हो गया, बात खत्म। आप वो नहीं जानते थे, ये तो सब जानता होगा। अब बेटा 1/ क्या हो गया, तो cos 45 डिग्री हो गया, सब जानता है, और 1/sin 45 हो गया। cos 45 का भी मान √2 और sin 45 का भी मान 1/√2। तो ये हो गया 1/√2 और ये हो गया 1/√2, √2 ऊपर गया तो 2√2 बन गया। क्या बन गया, 2√2 बन गया। कोई दिक्कत है तो बोलो। मैं इसीलिए कहता हूं कि जो मैं बता रहा हूं वो बेटा ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए आगे आपके पास क्वेश्चन है, मैं बार बार कहता हूं उसी चीज को रिपीट करना है। अब आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है sin 6, क्या दिया हुआ है, अब बेटा दिया हुआ है sin 6 थीटा आप प्लस दिया हुआ है cos 6 थीटा, ये आपका वैल्यू निकालना है। तो इसको पंखा दोनों, अब इसको क्या करना है, अब इसको क्या करना है देखिएगा। अब बेटा क्या करेंगे इसको, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का होल क्यू, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल क्यू, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, अब आपको ये बताना होगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बताइए, आगे बताओ तो कौन सा ऑप्शन होगा। अरे पहले ही जवाब दे देता है, तुम लोग तो ज़्यादा समझदार है। ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होगा भाई, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ए क्यू प्लस बी क्यू यानी ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा ए क्यू, यहाँ लिख देता हूँ
ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फार्मूला डाल दो तो आपका क्या दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा गुने आपका कॉस थीटा। हो गया। अब ये वैल्यू 1 हो गया और ये 1 माइनस क्या आ गया, तो साइन थीटा गुने कॉस थीटा। 1 माइनस क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा और गुने क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा गुने कॉस थीटा। कहीं ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, फटाफट देख लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा ना, साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा। अरे यार एक चीज़ तो हम छोड़िए दिए, यहाँ पर स्क्वायर था ना, तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा और ये हो जाएगा कॉस 4 थीटा। एक में रुको 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 भाई रुको, हाँ रुको रुको, एक पॉइंट मैं गड़बड़ कर दिया था। अब बेटा ये 1 हो गया, यहाँ पर आ गया साइन 4 थीटा और यहाँ पर आ गया कॉस 4 थीटा माइनस हो गया साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा को क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में तोड़ दीजिएगा। अब बेटा मैं इसके आगे नहीं बताऊंगा। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा गुने, अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे किस पर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। बहुत सिंपल है, आगे हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन तो देखना होगा। एक सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन में एरर कहीं होगा तो मेरा मेहनत बेकार चला जाएगा। हाँ 1 दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा आपको दिया है। चलिए ठीक है ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई दे रहा है तो क्वेश्चन ठीक ही होगा। क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल ठीक होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए थे। आपके पास यही क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। कैसे बनाएंगे, अरे भाई अभी जल्दी, इतना जल्दी तुम लोग चला जाएगा, दिक्कत है। अभी तो बेटा अच्छा अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट ही कर रहा हूँ, उस समय से तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा था, अभी अच्छा अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अभी जाना नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा भाई। 10 मिनट और रुको ना, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन दिखा के ख़त्म कर दूंगा। देखिएगा अब बेटा ऐसा क्वेश्चन है, 1 प्लस दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कॉट स्क्वायर ए और नीचे दिया हुआ है 1 प्लस कॉसेक ए, 1 प्लस कॉसेक ए। अब ध्यान से देखिएगा तो ऊपर नीचे अलग है, तो हम एक फार्मूला जानते हैं। क्या फार्मूला जानते हैं, हमको पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाता है। तो यहाँ से अगर कॉट स्क्वायर को उधर ले जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 1 प्लस कॉसेक ए आ जाएगा, 1 प्लस कॉसेक ए आ जाएगा। तो 1 इधर है, इसको तोड़ दीजिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो कॉसेक ए प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर बेटा कॉसेक ए माइनस 1 हो जाएगा और बट्टा में क्या हो गया, तो 1 प्लस कॉसेक ए हो जाएगा। अब 1 प्लस कॉसेक ए इसे कट गया, अब बचा क्या, तो बच गया मेरे भाई आपके पास क्या बच गया, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब 1 से 1 तो कट ही सकता है, मैं एक लाइन लिख देता हूँ, 1 प्लस आपको बच गया कॉसेक ए और माइनस 1 बच गया, 1 से 1 कट गया, आपके पास क्या आ गया भाई, कॉसेक ए आ गया है। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, नए नए बच्चे 10 मिनट और रुक जाइएगा, 10 मिनट और रुक जाइएगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 10 मिनट के अंदर आपका ये कहानी ख़त्म कर देता हूँ। नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। आगे बढ़ता हूँ, क्या कहता है, जिस समय सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री होती है, उस समय की तुलना में जिस समय सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होती है, उस समय समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक बनता है। यानी ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ तो सबको पता होगा भाई, बहुत आसान है। आपको ऐसा दिया हुआ है और आपको ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है कि कितना दिया हुआ है, तो 40 अधिक बनता है, यानी आपका 40 ये अधिक हो जाएगा, इसी में अधिक और कम होगा। तो ये बेटा कोण छोटा होगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, या आपको 60 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि मीनार का हाइट क्या होगा, तो मीनार ही दिया हुआ हाइट है, यानी ऊपर से 60 डिग्री तो इतना छोटा ये परछाई बना, और यहाँ से 30 डिग्री पर आया, यहाँ से कोण, तो परछाई बड़ा बन गया, परछाई क्या हो गया, बड़ा बन गया। तो आपको निकालना है तो निकाल दीजिए, एक बार डाल दीजिए बेटा 1060 डिग्री, 1060 बराबर क्या होगा, तो एच, अब बट्टा मान लेता हूँ यहाँ पर एक्स, इसको क्या मान लेता हूँ कि एक्स है,
तो यहाँ से आपका टेन 60 बराबर ये आ जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, तो √3x हो जाएगा। √3x हो गया। अब एक बार मान लीजिए टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर h बट्टा नीचे में क्या होगा, तो x + 40 हो जाएगा, x + 40 हो जाएगा। अब बेटा इसका वैल्यू होगा 1/√3 आ जाएगा, और ये जो आपके आ जाएंगे h आ जाएगा ऊपर, x के जगह पर डालिएगा तो h/√3 हो जाएगा, h/√3 आप प्लस आपको 40 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, फटाफट इसको सॉल्व कर देना है, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिएगा। वैसे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ऊपर बेटा √3 चला जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ √3 आ जाएगा, ऊपर में √3h हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा आपका h + 40√3, h + 40√3 आ जाएगा। अब √3 को उधर ले जाइए तो इधर h प्लस आपको 40√3 आ जाएगा, इधर बेटा 3h आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करो, तो 3h में से यानी 2h बराबर कितना हो जाएगा, तो 40√3 हो जाएगा। h बराबर कितना आ जाएगा, तो h बराबर आपके जो आ गए वो आपको 20√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20√3, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपके आंसर है आ गया। मैं सॉल्व करने क्या चला, आंसर पहले ही आ गया। डाटा का निम्न में से कौन सा आरेख निरूपण संचयी बारंबारता को दर्शाता है, तो डाटा तो बेटा दिया नहीं है यहाँ, छोड़ो, अच्छा बाद में देख लेंगे। डाटा तो है ही नहीं तो किसका बताऊं। क्या कहता है, दो समकोण आपको दिया गया, क्या है, दो समकोण त्रिभुज LMN और PQR की ऊंचाइयां 48 और 36 सेंटीमीटर है, और OP क्या दिया हुआ है, OP 12 सेंटीमीटर है, तो LM क्या होगा, तो समकोण त्रिभुज है बेटा, समकोण त्रिभुज है ये, और आपके दूसरे समकोण त्रिभुज है ये। ध्यान से देखिएगा, ये आपका L है, M है, N है। देख लेता हूँ क्या है, O है, P है, और आपके क्या दिया है, Q दिया गया है। अब पूछ रहा है दोनों का ऊंचाई हाइट, तो इसका ये 48 दिया हुआ है और इसका ये 36 दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है यदि OP आपका आए, यदि OP 12 हो तो LM क्या होगा। अच्छा एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा, ये थोड़ा अल्टर माना होगा, ठीक है, ऐसे नहीं माना होगा, माना हुआ वो उसका अल्टर है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं माना गया होगा। ऐसे माना गया होगा कि L है, ये M है और ये N है, और N आपका ये दिया हुआ होगा 48, और ये दिया हुआ है P, ये Q और ये O, ठीक है। PQ OPQ ना, ओ यहाँ पर फिर गलती कर दी, OP और Q ऐसा दिया गया होगा। ये O है, ये P है, ये Q है। अब ये 48 है और ये आपका 36 दिया हुआ है। और क्या है भाई, तो समान समकोण है, और ये कितना दिया गया है, तो ये x मान लो, और ये कितना दिया गया है भाई, ये कितना है, OP निकालना है, OP कितना है 12, तो कुछ नहीं करो, L क्या होगा, LN के बराबर क्या हो जाएगा, QO बराबर LM बराबर OP हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से OP बराबर LM बराबर क्या हो जाएगा, तो निकाल दो भाई, सब वैल्यू को डाल दो। LN कितना दिया हुआ है, तो ये बेटा 48 दिया हुआ है। QO कितना दिया हुआ है, तो QO आपका 36 दिया हुआ है। OP कितना है, तो 12 दिया हुआ है। ये किसके बराबर आ गया, LM के बराबर, तो 12 तिया 36 और 16 तिया 48, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, सारे बच्चे बताएंगे भाई, सभी बच्चे को बताना है कि यहाँ तक समझ में आया आपको कि नहीं आया। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, यहाँ तक आप समझे कि नहीं समझे। इसका आकृति गायब है और इसका भी आकृति गायब है, आकृति प्रकृति को छोड़ दो। अब बेटा इसका गुणनखंड निकालना है, तो मैं फटाफट समझा देता हूँ। अब देखिए 9 8 72 हो गया, 12 6 72 हो जाएगा, यानी 8x² प्लस माइनस में 12 6 72 आएगा, दोनों माइनस में होगा, तो -12x -6x प्लस 9 आ जाएगा। यहाँ से क्या कीजिए, तो 4x को कॉमन ले लीजिए, तो 2x -3 हो गया, और यहाँ से 6 को कॉमन लीजिए, 3 को कॉमन लीजिए, तो 2x -3 हो गया। आया क्या, 2x -3, और यहाँ पर 4x -3, 2x -3 और 4x -3 कहीं दिया हुआ है, 4x -3 2x + 3 माइनस यहाँ था, और यहाँ पर आपका कितना था भाई, इतना दिया हुआ है, 2x -3, हाँ ये दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन, ये सही था। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपके सही हो गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बस तुरंत खत्म कर दिए भाई। इसका पूछ रहा है कि मूलों का योगफल कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a, यानी -19 बट्टा 1 कितना हो जाएगा, -19 बट्टा 1, यानी -19 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो +19 आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट देखिएगा।
यदि इस समीकरण का एक मूल 5 दिया हुआ है तो बेटा 5 डाल दो, 5 का स्क्वायर कर दो, -6k हो गया, आप +5 हो गया, बराबर 0 हो गया, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अच्छा 6k गुने 5 कहाँ छोड़ दिए, 5 x के जगह पर। अब ये 25 हो गया और +5 था तो 25 + 5 इधर ले आइए और 6 पंचे 30k को इधर ले आइए, 30 और 30 कटिए गया, k बराबर कितना आ गया तो 1, k बराबर कितना आ गया 1। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं, सब लेटेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है 19-20 का इसका। अब बेटा आपको ax by b² बराबर ac दिया हुआ है तो इसका मान क्या होगा, तो ऐसे मान निकालने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। क्या दिमाग लगाना होगा, a⁴x बराबर b⁴y बराबर c⁴z बराबर k मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा k मान लीजिएगा। तब आपको यहाँ से ac का वैल्यू निकलेगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा बेटा k⁴1/x, b बराबर हो जाएगा k⁴1/y और c बराबर हो जाएगा k⁴1/z। कैसे कैसे हो जाएगा वो ध्यान से देखिएगा भाई, a⁴x है और k है तो इधर भी बेटा पावर में क्या करो 1/x इधर ले लो, 1/x, x से x कट गया तो a बराबर k⁴1/x आ गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आ गया, अब आपको क्या निकालना है, b² बराबर ac दिया हुआ है तो y का मान क्या होगा वही आपसे पूछा गया, तो यहाँ पर कर दो b² बराबर कर दो ac, तो b बराबर क्या हो गया, तो b² बराबर क्या हो गया, तो k 1/2 पे स्क्वायर हो गया और बराबर क्या आ गया मेरे भाई, a के जगह पर क्या आ गया तो k1 आपको x आ गया और b के जगह पर क्या आ गया तो k1/y आ गया, 1 क्या आ गया 1/z आ गया, 1 क्या आ गया तो z आ गया। तो यहाँ पर डाल दीजिए भाई 1/z, हो गया बात खत्म। अब यहाँ से क्या आ गया तो नीचे में k 2/y ऊपर में आ गया यहाँ पर और इधर क्या आ गया k पे पावर 1/x + 1/z, बेस सेम होगा तो पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ से आपको क्या आ गया, तो यहाँ से 2/y बराबर आ गया 1/x + 1/z आ गया। अब आपको y निकालना है तो इधर ले जाइए इसको, तो 2xz बट्टा में x + z बराबर y हो जाएगा, यानी y बराबर 2xz बट्टा में x + z, 2xz और बट्टा में क्या हो जाएगा x + z हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ है भाई 2xz बट्टा में x + z, यानी डी ऑप्शन आपके सही हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरूर समझ में आ रहा होगा भाई। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका एक गुणनफल है, यानी ये बेटा इसका एक गुणनखंड है जो दिया हुआ है, तो x - 3 यहाँ डाल दो तो -3 का स्क्वायर प्लस में बेटा k -3 +12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तब आपको पता चल जाएगा कि इसका मान क्या होगा, तो 9 तिहाई क्या हो गया भाई 9 तिया 27 यानी -27 हो गया और इसको बराबर 0 कर देगा, कितना के बराबर 0 के बराबर, और -27 यहाँ हो गया -3 क्यों हो गया +12 बराबर 0 हो गया। क्या आ गया भाई, आप देखिए 12 में से 27 गया, 15 बचा उधर जाएगा तो -15, यानी k बराबर क्या हो जाएगा तो 15 बट्टा में -3, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, यानी कौन सा ऑप्शन आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपको आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, चलिए भाई इसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म। आज का कहानी बेटा खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत सारे बच्चे नए नए हैं, आप लोग 100-150 बच्चे लगातार बने रहे बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, सारे बच्चे बताएंगे बेटा। 1 घंटा 10-15 मिनट तो लग ही जाता है, क्वेश्चन इतना लेके आता हूँ, प्रैक्टिस का लाता हूँ, सब टाइप का लाता हूँ, समझाता हूँ, बुझाता हूँ, एक एक ट्रिक टेक्निक समझाता हूँ, तो उसमें तो समय लगेगा। चलिए भाई यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग पढ़ाई से खुश है या नाराज हैं, जल्दी जल्दी बताइएगा बेटा। प्रसाद जो दे रहा हूँ प्रसाद लेते जाइएगा, प्रसाद जो दे रहा हूँ लेते जाइएगा और बांटना नहीं भूलिएगा, बांटना नहीं भूलिएगा। इतना काम आप लोग करते रहिए। अगर आप लोग प्रसाद बांटना भूल जाएंगे तो बेटा सारा प्रसाद खाने की कैपेसिटी हम में नहीं है, सारा प्रसाद खाने की कैपेसिटी हम में नहीं है। तो जब सारा प्रसाद खाने की कैपेसिटी हम में नहीं है तो प्रसाद बनाना हम छोड़ देंगे, पूजा पाठ बंद कर देंगे, तो समझ सकते हैं क्या स्थिति होगा। तो एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, और उसके बाद मेरे भाई एक चीज़ और भी याद रखिएगा, एक चीज़ और भी याद रखिएगा, इसके विषय में भी जानकारी दीजिएगा एकदम आपको फटाफट बेटा। कल जो लेक्चर नहीं देखा है, जो भी बच्चा नहीं देखा है, मैं उससे आग्रह करता हूं, 2 घंटा का लेक्चर है बेटा, 500 क्वेश्चन नहीं, वो लगभग पूरा थ्योरी रिवाइज करवाएगा। लेंस का क्वेश्चन है तो लगातार लेंस का क्वेश्चन है, मायोपिया हाइपरमेट्रिया तो पूरा है, यानी जो भी टॉपिक मैंने पकड़ा है उसका लगातार जैसे चैप्टर वाइज नोट्स बनाया जाता है वैसे क्वेश्चन बना के लाया हूं। तो शाम 7 बजे देखना ना भूले, शाम 7 बजे देखना ना भूले, याद रखिएगा, शाम 7 बजे देखना ना भूले, देखना
न भूले, शाम 7 बजे देखना न भूले। क्या देखना नहीं भूले? तो फटाफट देखना बिल्कुल नहीं भूले। याद रखेंगे तो चलिए, यहां तक कोई दिक्कत अगर किसी बच्चे को है तो जल्दी बता दीजिएगा, जल्दी बता दीजिएगा, जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि मुझे भी शाम के लिए भाई रेडी होना होगा ना। इतना क्लास लेता हूँ सुबह से, सोचो ना 6 बजे से क्लास ले रहे हैं भूखे प्यासे। अब सोचो कल मंगलवार था, पूरा फास्टिंग में थे। आप लोग का क्लास लेने के बाद भी कुछ बच्चे 10 बजे रात तक गए हैं, पढ़ रहे थे। अब मान लो कि उसके साथ बैठे हुए थे 2 बजे तक, तो तुम लोग का काम ही करते हैं भाई। जितना दिन में क्लास चलता है तो कल क्या पढ़ाना है, क्या देना है, क्या सब करना है, सारा सिस्टम मैनेजमेंट में लगता है। आज सुबह 6 बजे से क्लास नहीं लिया हूँ, रात में सोता नहीं हूँ, अभी खाया पिया नहीं। परसों का खाया इंसान आज तक चल रहा है, जिसमें लगभग 30 घंटा तो जरूर काम किया होगा भाई। 36 घंटा में, 36 से 40 घंटा में 30 घंटा वर्किंग आवर है। तो सोच सकते हैं। तो आप भी बेटा, लेकिन फिर भी आपको घबराना नहीं है, वो मेरी सरदर्दी है तो आपको, हाँ नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। तो बेटा ऐसे ही आप लोग बने रहे, लेकिन शाम में बेटा आज याद रखिएगा, आज इसका टारगेट है, हम लोग चलेंगे तो 500 प्लस लाइक का टारगेट हम लोग लेके चलेंगे कि हो जाना चाहिए। अच्छा खासा, बहुत अच्छा सेट रहेगा। कल जैसा था वैसा ही सेट रहेगा, बिल्कुल वही पैटर्न रहेगा। 500 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन थोड़ा खा पी के रेडी रहिएगा, क्योंकि क्लास थोड़ा लंबा भी जा सकता है। कल मैंने 2 घंटा में छोड़ा था, आज हो सकता है 2.5 घंटा भी हो जाए, लेकिन क्वेश्चन का इंक्रीज करेंगे, जरूर करेंगे। सर स्टूडियो में अकेले रहते हो क्या? नहीं बेटा, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन बताऊंगा तो मैं ही ना करने के लिए, किसको क्या करना है नहीं करना है। तुमको किताब दे देंगे तो अपने थोड़े पढ़ पाओगे भाई, हमको बताना पड़ता है, सिलेक्ट करके देना पड़ता है। सब कुछ समझ में आया सर? बिल्कुल चला जाए। तो बेटा आप लोग को रेडी रहना है। पहले प्रसाद आप लोग बांटेंगे, बड़ू जरूर बांटिएगा, नहीं तो बनाना बंद कर देंगे, बार बार कहते हैं। इसको बांटिएगा, जरूर बांटना है आप लोग को। और फटाफट के लिए 7 बजे बिल्कुल देखना ना भूले, फटाफट देखना ना भूले, ठीक है? तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं शाम 7 बजे। हाँ सर आप हमें भूल गए, ऐसा नहीं हो सकता है सरिता, कैसे भूल सकते हैं हम? नाम नहीं लेने से कोई किसी को भूला नहीं देता है, भारतीय परंपरा का नाम है। बताते हैं सरिता, एक चीज़ बताता हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, मैं एक चीज़ बताता हूँ, कोई बच्चे बुरा नहीं मानेंगे। देखिए हमारे परंपरा में पत्नी पति का नाम नहीं लेती है, ठीक है? हमारे परंपरा में ये एक नियम है कि पत्नी पति का, देखिएगा बुजुर्गों में दादी उदी होगा ना तो पूछिएगा दादा का क्या नाम है, दादा का क्या नाम है, तो नहीं बताएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई किसी को भूल जाता है, नाम नहीं लेता है जहाँ वहाँ और घनिष्ठ प्रेम होता है, ठीक है? तो ये बात नहीं है, हमें सब बच्चे याद है भाई, सारे बच्चे याद है। मुझे तो इतना जितना बच्चा पढ़ाया हूँ लगभग जो कंटिन्यूटी में है, कौन क्या करता है ये देख के एक्टिविटी से पता लगा के बता सकता हूँ कौन क्या करता है, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। नए जो भी बच्चे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हाँ क्या? हाँ चलिए ठीक है, हाँ जरूर बटेगा, जरूर बटेगा, बांट दिए।